मार के हक पाकिस्तान की अजीम फतह, भारत के गुरूर को खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई, गजा में जल्द सीज़ फायर होगा। पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई। 2022 के सैलाब से पाकिस्तान में $30 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्लाइमेट समिट से खिताब, कहा आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। हम माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम, ग्रीन एनर्जी और मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिली की कोशिश कर रहे हैं। चीनी सदर ने माहौलियाती तब्दीली की वजह से बढ़ते चैलेंजेस को हकीकत करार दिया। कहा सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दाम करना होंगे। चीन आलमी सतह पर जिम्मेदारियाँ अदा करने के लिए पुरअज़्म है। नई राहें और नए इम्कानात, अमेरिका और पाकिस्तान एक पेज पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज व्हाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप के मेहमान बनेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी पर बात होगी। बैनुल-अक़वामी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल होगा। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप का गैर रस्मी मुलाकात में गर्म जोश मसाफा, खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अहम खिताब करेंगे। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम अवाम का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। इलाक़ाई सलामती, दहशत गर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बात करेंगे। अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं का गजा में इंसानी अलमिये पर इजहार तशवीश, गजा में फौरी जंगबंदी की जरूरत पर जोर, फलस्तीनियों की जबरी नकल मकानी रुकवाने का भी मुतालबा। अरब लीग, OIC और अमरीकी सदर के कसीरुल-जहती इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। सदर ट्रंप की क़यादत को अमन की राह हमवार करने के लिए अहम करार दिया गया। गजा की तामीर नौ के लिए अरब और OIC मंसूबे की जामे हिकमत अमली पर इत्तफाक। ईरान के सदर का पाक सऊदी अरब दिफाई माहदे का खैर मकदम। मसूद पेज़ेश्कियान ने जनरल असम्बली से खिताब में कहा माहदे को मुस्लिम रियासतों के जामे इलाकाई सलामती के निज़ाम का आगाज़ समझते हैं। इसराइल ने हमारी खुद मुख्तारी पर हमला किया, अवाम और फ़ौज ने नाकाम बना दिया। एटमी हथियार कभी नहीं बनाएंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। पाक चीन मिसाली दोस्ती दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हम मनसब से गुफ्तगू, इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर और कुवैत के वली-अहद से भी मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मन और अरबी ज़बान में गुफ्तगू की। कुवैती वली-अहद से गुफ्तगू में दोनों ममालिक की दोस्ती को दायमी और लाज़वाल करार दिया। पायदार इस्लाहात से पाकिस्तानी मईशत बहाली की तरफ गामज़न, मुख्तलिफ अहदाफ की तरफ मुसलसल पेशरफ्त जारी है। वज़ीर-ए-आज़म की MD IMF से गुफ्तगू, सैलाब की मईशत पर असरात को जायजे में शामिल करने का मुतालबा। ताउन को सराहा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का ज़िला मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार। बहाली इक़दाम के लिए नुकसानात का तखमीना अहम करार। शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के सदर की भी मुलाकात। नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की सताइश। माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने में ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। तरक्याती एजेंडे में ताउन जारी रखने का अज़्म। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के हुसूल का मिशन। IMF का जायजा मिशन आज से पाकिस्तान का दौरा करेगा। मौशी सूरत-ए-हाल का दूसरा जायजा लेगा। पाकिस्तान आलमी इदारे के ज्यादातर अहदाफ पूरे कर चुका। हुकूमत ने एक और शर्त पूरी कर दी, गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट फौरी खोलने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोली जाएगी। विदहोल्डिंग टैक्स गैर शरई करार देने पर हतमी राय नहीं दी। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की वजाहत। एलामिये में बताया चंद अरकान ने मामले पर इब्तदाई बहस की, जिसमें मुख्तलिफ आरा सामने आईं। दियत के कानून में पेश करदा तरमीमी बिल से अदम इत्तफाक। इंसानी दूध बैंक के क़याम की मशरूत इजाज़त। 11 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निकाह के बाद ही औरत को तलाक की सूरत में इद्दत और ना नफ़का लाजिम करार देना कुरान सुन्नत के खिलाफ करार दे दिया।
एक जज दूसरे जज को तौहीन अदालत की सजा नहीं दे सकता। आला अदलिया का कोई जज दूसरे पर बरतरी नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म, लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और आईनी बेंच कमेटी मेंबरान को तौहीन अदालत का नोटिस बरकरार नहीं रह सकता। आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को इंतजामी उमूर में इस्तिस्ना हासिल है। किसी जज का साथी जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करना अंदरूनी इख्तिलाफात का सबब बनेगा। दहशतगर्दी के खात्मे का मिशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद में एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। पाकिस्तान के झंडे उतारकर आजाद बलोचिस्तान का झंडा लगाना नाकाबिले बर्दाश्त। दुनिया का कोई मुल्क अपनी सड़कों पर अलहदगी की तहरीक की इजाजत नहीं देता। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं, पुरतशद्दुद तहरीक के आगाज को अकबर बुगटी की वफात से जोड़ना गलत है। दहशतगर्दों की कोई कौम या कबीला नहीं होता। खुसूसी अदालतें बनाएंगे, 90 दिन में फैसला करवाएंगे। पंजाब में अब कोई भी बेवाओं और यतीमों की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज काज़म पैरा की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, पंजाब के कई ज़िला में क्राइम रेट 0 है। CCD ने अमन अमान कायम किया। ख्वातीन को हिरास न करने वाला अंजाम को पहुँचता है। ख्वाब है सूबा ख्वातीन के लिए महफूज बने। पंजाब ने मुल्क को गवर्नेंस का नया मॉडल दिया। नाजायज़ मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। गंदम, आटा, सब्जी, रोटी की सरकारी कीमत को यकीनी बनाना है। पैरा एहलकार खुद पर रिश्वत को हराम समझें। पंजाब में सैलाब से 40 लाख लोग मुतासिर। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इमदाद फराहमी का सबसे तेज और मौसर जरिया। इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का सोशल मीडिया पर पैगाम। जयाल रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं, बहुत सारे लोग BISP खत्म करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं करना चाहती। बिलावल भुट्टो की पॉलिसी पूरी पार्टी की पॉलिसी करार। वफाकी हुकूमत की गंदम पॉलिसी पर शदीद तनकीद। जिस तरह इलेक्शन हो रहे हैं उनकी अहमियत खत्म हो चुकी। मुल्क हाइब्रिड निज़ाम पर नहीं चलेगा। अपोजिशन रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद कैसर बोले, मरियम नवाज को चैलेंज करता हूं, आप 10 सीटें नहीं जीत सकती। महमूद अचकज़ई बोले, शहबाज हुकूमत को अवाम की ताकत से गिराएंगे। पीपल्स पार्टी से अच्छे की कोई तवक्को नहीं। जल्द पैरों तले जमीन निकलने वाली है। MQM का सड़कों पर निकलने का इंदिया। फारूक सत्तार बोले, ग्रीन लाइन के लिए वज़ीर आज़म से फंड्स मंजूर कराए मगर मेयर को पसंद न आया, काम ही रुकवा दिया। कराची के मंसूबों को सियासत की नजर किया जा रहा है। गजा सिटी पर इसराइल के वहशाना हमले जारी। कई मकामात पर मिसाइलों की बरसात। मजीद 86 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद। अल-कसाम ब्रिगेड के सिहोनी फोर्सेस पर जवाबी वार। 2 टैंक और 1 गाड़ी तबाह। कई इसराइली फौजी हलाक। सिहोनी शहरियों का जनरल असम्बली की इमारत के बाहर एहतजाज। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। मोदी सरकार के मजालिम नामंजूर। मकबूजा कश्मीर के इलाके लद्दाख में फसादात। पुलिस ने 5 मुजाहिरीन की जान ले ली। भूख हड़ताल पर रहनुमाओं की हालत बिगड़ने के बाद अवाम सड़कों पर आ गए। BJP के दफ्तर को आग लगा दी। पुलिस की गाड़ियों और दीगर सरकारी अमलाक को नजर आतिश किया। एशिया कप के फाइनल की दौड़। पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच सेमीफाइनल बन गया। गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फाइनल खेलना है तो बंगाल टाइगर्स को हर हाल में हराना होगा। टाकरा आज रात 7:30 बजे शुरू होगा। शाहीन आफरीदी कहते हैं, तीनों शोबों में अच्छा खेलना होगा। फाइनल खेलने और टाइटल जीतने आए हैं। भारत को एशिया कप के फाइनल का टिकट मिल गया। सुपर 4 के अहम मैच में बंगाल टाइगर्स को 41 रन से शिकस्त। बांग्लादेश 169 रन के ताकुब में 127 रन पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। सैफ हसन की जारहाना 50 काम न आई। भारत की जीत के साथ श्रीलंका का सफर खत्म। आप समझें कि साइम अयूब राइट हैंड बैट्समैन है, तो मुझे हाथ देख के ये सामने मारनी चाहिए थी। बिल्कुल सामने ठीक है। अगर हाथ चेक किया हो तो हाँ। उसने हाथ देखा नहीं है और उसका मुकम्मल यूं चला गया, यूं बैट चला गया, यूं जाने की बजाय, तो मिस कर गया।
और साइम और हारिस क्यों नाकाम हुए, साबिक बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने तकनीकी खामियां बता दी। प्रोग्राम जोर का जोड़ में कहा साइम अयूब को चाहिए बॉलर का हाथ रीड करे। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस को बैटिंग टिप्स दी। शाहिद अफरीदी ने कहा पीछे कोई टैलेंट नहीं, अगले साल वर्ल्ड कप है, इन्हीं लड़कों को वक्त देना है।